आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधायक का किया घेराव, सौंपा ज्ञापन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं सेविका और सहायिका। 7 नवंबर को बिहार विधानसभा का करेंगे घेराव। जिले के बारून प्रखंड के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह से मिलकर अपना मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने अपने मांग पत्र में विधायक से समर्थन करने की अपील की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे लगातार सालों भर काम करते रहते हैं। उन्हें अलग अलग विभागों के कामों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्हें बहुत ही कम मानदेय मिलता है, जबकि उन्हें वेतनमान मिलना चाहिए। पिछले 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नबीनगर विधायक डब्लू सिंह से अपने आंदोलन के लिए समर्थन मांगा है। आंगनबाड़ी सेविका संघ के बारून प्रखंड सचिव पुष्पा कुमारी ने बताया कि न तो उन्हें वेतनमान मिलता है और ना ही उन्हें ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है, ना उन्हें पेंशन है, ना ही सम्मानजनक मानदेय है। यही नहीं, उन्हें अनुकंपा लाभ भी नहीं दी जाती है। देखिए, इन लोगों का जो भी डिमांड है आज मेरे पास आया है, कॉपी आया है इन लोगों का, और इन लोगों का शिष्टमंडल आपके ऑफिस में। इससे पहले भी नवीनगर से भी आई थी, सभी हमारी बहन जितनी भी हैं, और आज बारून से भी चल के आई। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का ये मैनिफेस्टो में भी रहा है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल में माननीय तेजस्वी जी ने, माननीय लालू जी ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानते हैं, बहुत सारा जो भी मामला है इन लोगों का, उससे रिलेटेड इन लोगों का जो डिमांड था उसको हम लोग इन लोगों को बढ़ाने का बात है, इन लोगों को सरकारी भूमि का दर्जा देने का बात है। तो उसके लिए इन लोग भी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोगों का भी दायित्व बन जाता है, हम लोगों का फर्ज बन जाता है, क्योंकि ये लोग जितने लोग हैं ये हमारे क्षेत्र के हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें। अगर इन लोगों के साथ में अन्याय होगा तो हम लोग विधायक होने के नाते इन लोगों का बात को सदन में और अपने नेता में या सरकार के पास पहुंचाना मेरा दायित्व है, मेरा एक फर्ज है, और इस बार हम लोग इस बात को करेंगे। और इतना मैं आश्वस्त करता हूँ क्योंकि हमारे नेता या हमारा जो दल है अभी एम्प्लॉयमेंसी पे ही ज़्यादा कंसंट्रेशन है, फोकस है हर क्षेत्र में। और जो पहले से काम कर रही हैं ये महिलाएं, आप अगर देखिएगा तो गांव के अंदर में सबसे ज़्यादा मेहनत ये लोग करती हैं। और ये जो कहा जाता है, हरदम देखते होंगे कि समाज के अंतिम पायदान पे अंतिम लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना, तो ये लोग कौन है? इन लोगों का दायित्व क्या है? ये लोग भी हैं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करते हैं, और विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। और इन लोगों के साथ अन्याय हो तो, और सरकार पे अगर हम लोग अपनी बातों को भी नहीं रख पाएंगे, इनकी बातों को नहीं रख पाएंगे, ये बड़ा अफसोस होगा। इतना स्वस्थ इन लोगों को हम करते हैं कि हम इनकी सारी डिमांड्स को सरकार तक रखेंगे, अपने नेता तक पहुँचाने का काम। मुख्य मांग मानदेय को लेकर है कि मानदेय इन लोगों का काफ़ी, देखिए मानदेय में है, मानदेय मैंने जो इन लोगों का डिमांड है, मानदेय बढ़ना चाहिए, ये जेन्युइन इन लोगों का डिमांड है। हम कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता है कि कम से कम मिनिमम वेजेस तक आना चाहिए। एक मिनिमम वेजेस हर हालत में होना चाहिए, और हमको लगता है कि हम लोग प्रयास करेंगे तो इसमें सक्सेस मिलेगा। ठीक है, 100% नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी, और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। और हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इनकी लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करते हैं। धन्यवाद। क्या मांग है आप लोग का? कितने दिनों से हड़ताल पे हैं? हम लोग 29 सितंबर से हम लोग हड़ताल में हैं, और हम लोग का हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक हम लोग को सरकार हमारी मांगे पूरा नहीं करती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मांग क्या है आपकी? हम लोग का मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। अगर नहीं दे रही है सरकार तो 26,000 हम सेविकाओं को देवे और 18,000 सहायिकाओं को देवे। इसलिए कि हम लोग को मात्र 5950 रुपया कहने में भी शर्म लगता है। 6,000 भी मानदेय नहीं है हम लोग को। और फिर दूसरा मांग हम लोग का है कि हम लोग को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। तीसरा मांग हम लोग का है कि हम लोग को पेंशन दिया जाए।
हम लोग को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाए। ऐसे ही 5 मांग है हम लोग का, और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। 3 और 4 को हम लोग को औरंगाबाद में घेराव करना है। उसके बाद 7 से लेकर 10 तक हम लोग को विधानसभा का घेराव करना है। वहीं हम लोग घेरा डालो डेरा डालो का नारा दे रहे हैं और वहीं पर हम लोग जम जाएंगे। आप अपने क्षेत्र के विधायक से मिलने आए हैं, क्या आश्वासन मिला विधायक जी द्वारा? हमारा विधायक जी बोले कि हम इस बात को अपने विधानसभा में उठाएंगे। हम लोग को ये भी बोले कि हाँ आप लोग के साथ हैं। क्या लग रहा है जो मांग है वो सरकार पूरा करेगी? कुछ विश्वास पर तो दुनिया टिकी हुई है, इसलिए हम भी विश्वास करते हैं कि देना तो चाहिए। है कि पहले भी तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि जब हम आ जाएंगे तो 10,000 से ऊपर देंगे, तो देवे ना भाई। अरे कुछ लागू कर देवे। कुछ लागू भी हुआ है क्या? उनके आने से तो कुछ नहीं हुआ है। 5 रुपया भी नहीं हुआ है तेजस्वी यादव के आने से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा कुमारी हुआ। हम बारुण प्रखंड के सचिव हैं। धन्यवाद। आप लोग का काम क्या क्या रहता है मुख्य रूप से? हम लोग का काम तो बहुत अनगिनत है सर, गिन भी नहीं सकिएगा उसको। इतना काम करवाते हैं हम लोग से कि करते करते हम लोग का सब परिवार बाले बच्चा सब उसी में लगा रहते हैं। इतना काम करवाया जाता है। मातृ वंदना, कन्या उत्थान, पेंशन का योजना है, तो कोई भी जनगणना का योजना है, जनगणना में काम करवा लीजिए, उसके बाद कोई पैसा नहीं मिलना है। कोई भी काम करवा लेना है उसका हम लोग का फार्मूला है। जन्म से मृत्यु तक का हम लोग काम करते हैं। एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है और उसको सबसे पहले पंजीकरण करवाना, उसके बाद उनको घर घर जाके सब कुछ करवाना, फिर उनको टीकाकरण करवाना, नियमित टीकाकरण करवाना कि वो स्वस्थ रहे, सारा पोषण टेकर में काम करवाना, सब कुछ काम करना। मतलब इतना हम लोग का काम है सर कि हम लोग अनलिमिटेड है कि हम लोग को कहीं भी उठा दिया जाता है, कहीं भी बैठा दिया जाता है। हम लोग काम चोर नहीं सर है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जो हम लोग का काम है उसका पारिश्रमिक मिले। हाँ, उसका हम लोग को मिले कि हाँ हम लोग को और खुशी रहे। हम लोग 6,000 में जब इतना खुश होकर काम करते हैं सर, तो और हम लोग को बढ़ा दिया जाएगा, मनोबल बढ़ा दिया जाएगा, तो हम लोग और कितना खुश होकर काम करेंगे। ये कभी भी नहीं सोचते हैं कोई भी। हम लोग को जहाँ से भी उठा देना है, जहाँ बैठा देना है। हम लोग अभी पहली बार यहाँ पे आए हैं, बहुत हमको अच्छा लगा, रिस्पेक्ट दिया गया है, नाश्ता पानी पूछा गया। कहाँ आए हैं आप लोग? हम लोग विधायक जी के पास जो आए, डब्ल्यू जी जो है उनके पास जो आए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हर जगह हम लोग को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, कहीं बोरा तक नहीं मिलता है, कोई इंतजाम नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग ये सब तो डैश डिट जो भी रहता है सर, हम लोग को चाहिए कि जो वेतनमान है उसको कर दिया जाए, मानदेय को बंद कर दिया जाए। हम लोग का किसी से कोई लड़ाई नहीं है सर। हम लोग चाहते हैं कि पोषाहार को एकदम खत्म कर दिया जाए, एकदम इग्नोर कर दिया जाए। हम लोग पोषाहार से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को वेतनमान कर दिया जाए, एक ग्रेजुएटी मिला जाए। इतनी दिन से सेविका लोग काम कर रही है इसमें, जो उन लोग को सुपरवाइजर किया जाए, एज ए सुपरवाइजर काम दिया जाए। जो सेविका है उसको मतलब जो सहायिका दीदी है उनको सेविका बनाया जाए। बहुत तरह का है मतलब प्रमोशन किया जाए, सब प्रमोशन किया जाए। हम लोग यही चाहते हैं सर, हम लोग को अच्छा से कर दिया जाए। अनुकंपा के आधार पे हम लोग को भी ग्रेजुएटी मिला जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम लोग काम से थोड़े भाग रहे हैं सर। आप लोग काम करवाइए, दिन दान कितना काम करवाना है करवा लीजिए। हम लोग काम से नहीं भाग रहे हैं। हम लोग को बस उसका हक चाहिए, एक उचित, एक बंधुआ मजदूर का भी जो हक है आज के डेट में, वो भी हम लोग को नहीं मिलता है सर। एक बंधुआ मजदूर भी, उससे भी हम लोग गेल गुजर है, और सारा परिवार इसमें इन्वॉल्व रहता है। हम लोग को मैट्रिक के आधार पे लिया गया था कि आप लोग सेविका लोग कीजिए। 2007 से हम भी काम कर रहे हैं, 15-16 साल हो गया सर, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ हम लोग काम, ऐसा नहीं है कि हाँ काम मत करवाइए, काम करवाइए, लेकिन उसका हम लोग को तनख्वाह दीजिए, उतना सम्मान दीजिए। तरह तरह का टॉर्चर किया जाता है हम लोगों पे, ये काम करो, ये दबाव डाल लो।
दबाव तो इतना रहता है सर कि हम लोग का माथा काम नहीं कोई सेविका अगर थोड़ा सा बोल देती है तो हम लोग को दबाव डाला जाता है पदाधिकारी के द्वारा, या कोई भी, हम किसी का नाम नहीं लेना जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को वरीय पदाधिकारी के द्वारा दबाव डालने कि ये काम ऐसे कर रही है, थोड़ा सा ये आगे बढ़ गई उस पर दबाव हो जाता है, हाँ, कि इसको टॉर्चर करना शुरू हो जाता है। इसलिए सर हम लोग किसी का बुराई नहीं चाह रहे सर, हम मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है कि हम लोग को वेतनमान लागू कर दिया जाए। बस सरकार से हम लोग जितने यहाँ पे सभा में मौजूद है सेविका सहायिका बहने यही नम्र निवेदन कर रहे हैं सर कि हम लोग को अच्छा तनख्वाह दे दें। क्या नाम हुआ आपका? बिंदु गुप्ता है सर, एक सेविका है सर, 2007 से काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? बारून पंचायत। धन्यवाद। ओके सर। हाँ बोलिए, क्या मांग है आप लोग की? सहायिका का क्या क्या समस्या है, कितना मिलता है? सहायिका की समस्या यही है कि सेविका दीदी को चोर बनाया जाता है और हम लोग को न तो खाने भर मिलता है, न बाल बच्चा के पढ़ाने भर मिलता है, और बेमतलबी जो है से हम लोग को दबाव दिया जाता है। दबाव ही होता है, कितना अच्छा सेंटर चलाते हैं फिर भी कहते हैं कि आपका चैन मुक्ति कर दिया जाए। दूसरा चीज़ है कि हम लोग को ना समय से वेतन दिया जाता है और ना कोई कहीं बात सुना जाता है। एक सेविका सहायिका अगर थोड़ा सा बोल दें तो वहाँ पर हम लोग को ऐसा कुचल दिया जाता है कि जैसे पीलू को मल दिया जाता है वैसे मल दिया जाता है। हम लोग को क्षेत्र में सेविका सहायिका के सिवा गांव में कोई पदाधिकारी जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग को इतना छोट समझा जा रहा है और काम इतना लिया जा रहा है कि जो हर विभाग से ज़्यादा हम लोग को दबाव दिया जाता है। कोरोना काल में हर घर में केवाड़ी बंद था, हर कोई अपने अपने कमरे में रहते थे, लेकिन हम लोग को भेंट वार्ता दे दिया, हर घर में जाकर के पोसा हर घर में पहुंचाना पड़ा। ये सरकार सोचती है कि जब कोरोना काल है तो इन लोग सेविका सहायिका को भी कोरोना होगा कि नहीं, और कोरोना में भी काम किए तो कहीं हम लोग को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। फ्री में काम कराया? फ्री में काम कराया। जनगणना कराएगा उसमें भी पैसा नहीं दिया। 2 बार जनगणना में सेविका सहायिका सबको लगा दिया जाता है। कि स्मृति रानी कहती है कि सेविका नैन मैट्री है, हम लोग नैन मैट्री हैं तो नैन मैट्री को इतना काम क्यों देती है? वो समझती है अपना से कि नैन मैट्री को काम किया है। कोई इंटर पास है, इंटर पास होकर के उन्हीं का लेटर है जो सेविका 5 घंटा काम करती है और सेव कहती है कि 1 घंटा सेविका काम करती है। तो उसे मूर्ख मंत्री कौन होगा? जो उन्हीं का चिट्ठी है जो सेविका 5 घंटा काम करती है और वो कहती है कि 1 घंटा काम करती है। ये कैसा मंत्री है कि कल्याण को तो बर्बाद करके रख दी जब से आई है तब से। इसलिए हम लोग को बातों को सुने और हर विधायक को हम लोग मान पत्र दिए हैं, हर जिला पदाधिकारी को भी दिए हैं। हम लोग को जब तक 18 है वो 24 नहीं करेंगे, 24,000 सेविका को देवे और 18,000 सहायिका के देवे। और जिस तरह से स्कूल में सरकारी कर्मी को काम लिया जाता है 10 से 4-5 वैसे हम लोग से काम ले, टाइम टू टाइम। हाँ, टाइम टू टाइम काम ले, हम लोग लगन से काम करेंगे। दूसरा चीज है कि हम लोग जवानी में 75 रुपया पर खटे और बुढ़ापा जब आएगा तो हम लोग को पेंशन भी नहीं मिलेगा तो कौन हम लोग को सहारा देगा? आँख भी थक जाएगा, दांत भी टूट जाएगा और भुजा भी थक जाएगा। इसलिए हम लोग को 5,000 से कम पेंशन नहीं किए। पेंशन जब रिटायर हो तो हम लोग को साथ पेंशन कर दे 5,000 रुपया कि कम से कम हम लोग को बुढ़ापा का सहारा मिलेगा। बुढ़ा जब जाएंगे तो हम लोग जाएंगे विधवा पेंशन के लिए। और एक चीज और है कि सरकार सोचती नहीं है, आधा पेंशन क्या बोलता है सेविका सहायिका विधवा को लिया जाता है और विधवा जो है उसका ना पति कमाने वाला ना बच्चा कमाने वाला, वो विधवा का घर कैसे चलता है, परिवार कैसे चलेगा? कहीं भी डॉक्टर ही 200-400 से कम फीस नहीं है, कैसे हम लोग इलाज कराने जाएंगे बच्चा को? स्वास्थ्य बीमा नहीं आप लोग का? कुछ नहीं देती है।